जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है। एक दिन शाम का समय, प्रदोष का दिन, प्रदोष काल, भगवान देवाधिदेव महादेव माँ जगत जननी पार्वती जी के साथ में भ्रमण कर। देखिए, अगर प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप व्रत नहीं कर सकते, मान लो आपसे भूखा नहीं रहा जाए, प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप भूखे नहीं रह सकते, मंदिर भी नहीं जा सकते, दिया भी नहीं लगा सकते। तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अपने ही दरवाजे के पास देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर लक्ष्मी की वृद्धि के, कार्य सिद्धि के, संपदा को प्राप्त करने के आप अपने ही दरवाजे के पास में एक दीप लगा सकते। कौन से दिन? प्रदोष, मार्च के महीने में जो महाशिवरात्रि आती है, उससे पहले की 2 शिवरात्रि और माह की शिवरात्रि तीसरी। कहते हैं पहली शिवरात्रि, दूसरी शिवरात्रि और माघ महीने में, माह महीने में जो सुंदर आनंद से बाबा देवाधिदेव महादेव की जो महाशिवरात्रि का स्मरण आता है, महाशिवरात्रि का पूजन होता है। तो पहली शिवरात्रि पर हम जितना दान करते हैं, पुण्य करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं या बाबा से अपने दिल की बात करते हैं, तो तीसरी शिवरात्रि जो महाशिवरात्रि आती है, तब तक मेरा बाबा आपको करोड़ों में प्रदान कर देता है और कर देता है। लिखा शिव महापुराण में, बड़ा सुंदर लिखा विद्या जी ने। मान लो आप प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, आप अगर व्रत नहीं कर सकते तो प्रदोष के दिन शंकर भगवान की जलाधारी में से पानी नीचे बहता है। जब विशेष कोई दुख वाली बात आ जाती है या कोई तकलीफ खड़ी हो जाती है, बहुत बड़ी अगर कोई तकलीफ खड़ी हो जाती है, तो शिवलिंग के स्पर्श की जगह जहाँ से पानी बहता है, आता है ये गोल, और यहाँ से जो भगवान के चरण है जहाँ से पानी नीचे गिरता है, समझ रहे हो ना सब लोग? उस स्थान पर अपनी जो ये हथेली होती है, इस हथेली को कुछ देर लगा लिया जाता है। कौन सा स्थान? जहाँ से शिवलिंग पर जल चढ़ा, ये जलाधारी में गोल घूमा, घूम के जहाँ चरण से नीचे जाता है, वहाँ कुछ देर के लिए इस हथेली को लगा लिया जाता है, अपनी हाथ की हथेली को लगाया जाता है। और देवाधिदेव महादेव का या तो पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, इस मंत्र का या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लें और दिल की बात भगवान शिव से कह दी जाए, हृदय से कहकर 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन, बस छठे दिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाबा रास्ता खोल देगा और कार्य सफल कर देगा। दिल की लोटा जल लेकर जा घर से, 1 लोटा जल लेकर जाओ घर से और भगवान शंकर को दिल से चढ़ाकर आ जाओ। नहीं है ना अगरबत्ती, नहीं है ना दिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भाई और बहनों, प्रदोष व्रत जो कि 21 फरवरी दिन बुधवार को है, इस दिन अगर आप प्रदोष के दिन उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन से हर तरह की परेशानी तुरंत दूर हो जाती है। रोग, शोक, कष्ट, इन सब से छुटकारा मिलता है, दरिद्रता दूर चली जाती है। प्रदोष के दिन शाम के समय आपको इस उपाय को करना है। प्रदोष व्रत के दिन, प्रदोष काल में शाम के समय 1 लोटे में थोड़ा सा जल लेना है और उस जल के अंदर आपको एक बेलपत्र
एक शमी पत्र, कुछ हरे मूंग के दाने, एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा लेना है। इस तरीके से इस जल को आपको अपने घर से ही प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में शाम के समय एक लोटे के अंदर यह चारों सामग्रियां डालकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचकर इस जल को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। इस उपाय को मन ही मन आपको अपनी मनोकामना बोलनी है और इस जल को भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने के बाद मन में कामना करते हुए भगवान शिव से बोल देना है। इस उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी वह तुरंत पूरी हो जाएगी। बाबा शिव आपकी हर मनोकामना को पूरा करेंगे। दूसरा उपाय, अगर आपकी सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी आप करते हैं या फिर आप परीक्षा में पास नहीं हो रहे हैं, इंटरव्यू देकर थक चुके हैं, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, तो आप प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में यह उपाय करके ज़रूर देखें, आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी। इस उपाय में आपको प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय प्रदोष काल में एक लोटा जल और एक छोटे से पात्र में शुद्ध देसी गाय का दूध लेकर जाना है। इसके साथ में आपको 2 आटे के गोल बत्ती के दीपक तैयार करके लेके जाना है घर से ही, जिसमें से पहला दीपक आप शुद्ध देसी गाय के घी का लेके जाएंगे और दूसरा दीपक आप तेल का लेकर जाएंगे। इन सभी सामग्रियों को लेकर आप अपने घर के पास में जो बेलपत्री का वृक्ष हो उसके नीचे प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में लेकर पहुंच जाइए। बेलपत्री का वृक्ष बड़ा होना चाहिए। आप अब उसी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाइए और बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में सबसे पहले अपना आधा लोटा जल समर्पित कर दीजिए। इसके बाद वह अपना जो आधा लोटा जल आपने समर्पित किया है और आखिर में आपके पास जो जल बचा हुआ है वह वहीं पर पूरी तरह समर्पित कर दीजिए। मतलब है कि जल चढ़ाना है, फिर दूध चढ़ाना है, फिर वापस से जल चढ़ाना है। अब आपको अपने सीधे हाथ की तरफ शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक जलाना है और उल्टे हाथ की तरफ तेल का दीपक जलाना है। दोनों दीपकों को जलाने के बाद आप हाथ जोड़कर भगवान से अपनी नौकरी के लिए, परीक्षा के लिए, इंटरव्यू के लिए प्रार्थना करें और वहीं पर धूप देकर आशीर्वाद लेकर अपने घर वापस आ जाइए। यह दूसरा उपाय आपका पूरा हो जाता है। इस तरह से आप प्रदोष के दिन इन दोनों उपायों को अगर आप करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी होती है और नौकरी में आपको तरक्की मिलेगी। प्रदोष व्रत के दिन अगर आप शाम के समय 2 आटे के गोल बत्ती के शुद्ध देसी घी के गाय के घी के दीपक तैयार करते हैं और प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय 2 दीपक एक प्लेट में रखकर अपने घर से आपको निकलना है। अब आपको सबसे पहले किसी बड़े बेल पत्र के नीचे जाना है और अपना वह पहला दीपक वहां बैठकर जला आना है और भगवान से प्रार्थना करनी है, अपने घर परिवार के लिए आशीर्वाद प्राप्त करना है। इसके बाद आपका दूसरा दीपक जो है उसे लेकर आप अपने घर के मुख्य द्वार या चौखट पर आ जाएं। जैसे ही आप पहले दीपक को बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लगाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर पहुंच जाएं तो बाहर की तरफ से बैठकर ही अपने सीधे हाथ की तरफ या दूसरा दीपक भगवान भोलेनाथ के नाम से स्मरण करते हुए जला देना है। यहाँ पर भी भगवान भोलेनाथ से आपको प्रार्थना करनी है। दोनों दीपक शुद्ध देसी गाय के घी के ही तैयार करने हैं। पहला दीपक आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लगाना है और वहीं
बेलपत्री का वृक्ष बड़ा होना चाहिए। उसके बाद दूसरा दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाना है। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि आती है, दरिद्रता दूर चली जाती है। इससे आपके घर पर बाबा शिव का आशीर्वाद बना रहेगा। किसी भी तरह की कोई भी संकट समस्या आपके पास नहीं आएगी। घर परिवार में एकता बनी रहेगी और क्लेश लड़ाई झगड़े से छुटकारा मिल जाएगा। सुख शांति का वास आपके घर में हमेशा बना रहेगा। इन 3 उपायों को अगर आप प्रदोष व्रत के दिन कर लेते हैं तो आपके जीवन से हर तरह की समस्या का निवारण हो जाएगा। साथ ही धन संपत्ति माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे माँ लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए आपके घर में हमेशा धन दौलत की कमी कभी नहीं होगी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इन उपायों को अगर आप प्रदोष व्रत के दिन कर लेते हैं तो इन उपायों को करने से ही आपके जीवन की हर समस्या का निवारण होगा। इन उपायों को आप करके ज़रूर देखिएगा। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।